लास्ट क्लास में हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज वाले क्वेश्चन किए थे, याद है? उसके आगे बढ़ रहे हैं हम। एक्सरसाइज नई बुक के हिसाब से 9.3 के आखिरी के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 है ना। 15 क्वेश्चन यही है आखिरी के। देखो 15, 16 और 17 है कि 17, 18 है। देखो लास्ट, चलो नंबर जो भी होगा आप क्वेश्चन देख लो। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखो। इधर बेटा ओरिजिन स्टार्ट कर रहे हैं, सबका ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, इधर उधर मत देखो। स्टार्ट करें। देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया एक लाइन है, ये रही लाइन। लाइन देखो, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाला गया, इसकी जो डिस्टेंस है वो p है। फिर से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया एक और लाइन के ऊपर, ये लाइन ये है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। इसका जो लेंथ है वो q है, समझे? इसका जो डिस्टेंस है वो p है, दूसरे का जो डिस्टेंस है वो क्या है? q है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कर रहा हूं, फिर बिना देखे खुद करना। प्रूफ क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको बोला है प्रूफ करो, टू प्रूव, ये प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ये लाना है। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन, देखने में मुश्किल लग रहा है आसान। आपने ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला होता था? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये x1 y1 होता है और ये a b c होता है। ये k cos 2 थीटा इधर ले, वो प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर प्लस था। ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है 2 बार, एक बार इस लाइन के लिए, एक बार उस लाइन के लिए। x1 y1 आपका कितना है? 0 0। x1 0 है, यहां डालोगे 0 हो जाएगा। y1 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। a b c, c की वैल्यू कितनी है? माइनस k cos 2 थीटा, ये c की वैल्यू है माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की क्या वैल्यू है? cos, b की क्या वैल्यू है? sin, है ना। ये मॉड लगाया तो माइनस का मॉड तो प्लस ही हो जाना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया? तो ये जो डिस्टेंस है वो p दे रखा है बेटा, तो ये p निकल गया। ये p समझ में आ गया? p निकल गया आपका k cos 2 थीटा। इसको छोड़ दो। अब दोबारा से यही फॉर्मूला फिर से लगाना है इस लाइन के लिए। उसमें मैं फिर से ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। x1 y1 तो इसमें भी 0 0 है, तो x1 0 डालोगे तो पहला इसमें भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ सारा 0। y1 0 डालोगे इसमें भी 0 हो जाएगा। c की ये a, ये b, ये c, k इधर लाओ, प्लस के इधर आएगा माइनस के, तो c की वैल्यू कितनी है? माइनस के, है ना, अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। ये a, ये b, a क्या है? sec और b क्या है? cosec। वो जो मॉड लगाया ये माइनस का तो प्लस ही हो जाना है, 0 को तो कुछ नहीं होता, माइनस का मॉड क्या हो जाता है? प्लस। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, सेक में तो नहीं होता 1, इनको साइन कॉस में बदलो। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन, है ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये इधर ये इधर, यहाँ पे क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला जो ऊपर जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएंगे ना इनके, तो नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर क्या गया? k cos थीटा साइन थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो रूट का 1 तो 1 ही रहता है। तो ये जो डिस्टेंस है उसकी क्या वैल्यू है? तो ये डिस्टेंस को q लिख देंगे, तो ये q का आंसर आ गया, k cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये q समझ में आया, p समझ में आया। अब देखो आपको जो प्रूफ करना है उसका LHS, जो प्रूफ करना है उसका LHS क्या है? p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। इसमें p और q पुट कर देते हैं, p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है, इसमें डाल दो, और RHS लाना है हमने k स्क्वायर। तो p की वैल्यू k cos 2 थीटा, तो p को हटाकर डाल देते हैं k cos 2 थीटा का स्क्वायर। q की वैल्यू कितनी है? ये k की वैल्यू है k cos थीटा साइन थीटा का स्क्वायर। इसे खोलो, क्या बनेगा? k स्क्वायर cos स्क्वायर
और यहाँ पे 4, इसका भी स्क्वायर खुलेगा, क्या होगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये जो 4 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना। इसमें से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये बचा ना कॉस स्क्वायर। ये जो 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा। इनके ना सबके मैंने स्क्वायर हटा के ऐसे होल पे स्क्वायर लगा देता हूँ। सब पे स्क्वायर लगाता ना, 2 पे भी कॉस पे भी साइन पे, के तो बाहर चला गया, तो इन सबके स्क्वायर हटा दिए और होल पे स्क्वायर लगा दिए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला? साइन 2 थीटा। इसको हटाकर ये लिख सकते हैं, तो अंदर वाले को हटा के साइन 2 थीटा लिख देंगे। तो ये क्या बचा? के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये बन गया आपका साइन 2 थीटा, उस पर स्क्वायर लगाया है ना। तो ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं ना। ये हो गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। ये अंदर वाला 1 हो गया, तो फाइनली क्या बच गया? के स्क्वायर। यही लाना था ना आरएचएस में, आए समझ। ये था 15, 16 और 17 का बस मैं मेथड बता रहा हूँ, करना आपने। 15 तो मैंने पूरा कर दिया। 16 सुनिए बेटा, एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके तीनों पॉइंट्स बताइए क्या दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 - 5। सी क्या है? 4 - 1। सी क्या है? 1 2। अब जरा ध्यान सुनना, एडी एक ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर। इसका लेंथ निकालना है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। लेंथ माने डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट होना चाहिए, नीचे क्या होनी चाहिए? लाइन। पॉइंट तो है ऊपर, नीचे लाइन की ऐसी इक्वेशन से नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? लाइन। पॉइंट तो है, क्या नहीं है हमारे पास? लाइन। लाइन की इक्वेशन नहीं है ना, तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल लेना। 2 पॉइंट फॉर्म याद है, ये x1 y1 और ये x2 y2। इक्वेशन ऑफ बीसी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, क्या फॉर्मूला होता है? y - y1 अपॉन x - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसमें वैल्यू डालो, y - y1 अपॉन x - x1, y2 - y1। 2 माइनस -1 करोगे 3, और 1 - 4 करोगे -3, कट गया। तो नीचे खुद करना, मैं आपको जितनी लाइनें कर रहा हूं उसके बाद आप खुद करना। इधर लाए x + y = 3, ये 3 को भी इधर ले आओ। ये मैंने नीचे वाली लाइन की इक्वेशन क्यों निकाली? क्योंकि जब तुम ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये एबीसी चाहिए होता है ना। एबीसी एक्स वाई जेड के एक्स वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, तो ये ए, ये बी और ये सी। अब आगे काम आपका, आपको डिस्टेंस निकालना है एडी का। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लोगे, क्या फॉर्मूला है? ax1 by1 + c। ये डिस्टेंस ढूंढ लेना अपॉन √a² + b²। कौन सा डिस्टेंस चाहिए? एडी का। तो ये x1 y1 का काम करेगा। x1 y1 की जगह क्या डालेंगे? 2 और 3। और एबीसी क्या होता है? ए बी सी डाल दोगे, डिस्टेंस आ जाएगा एडी का। ये एक पार्ट है। फिर बोला इसकी इक्वेशन भी बताओ। एडी के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं? ए की तो आ रहा है ए, और तो पॉइंट है ही नहीं ना। एडी के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं? 1। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, लेकिन इसका स्लोप नहीं पता ना एडी का। तो एडी और बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर होता है तो m1 m2 क्या होता है? -1। m2 इसका स्लोप तो है ना हमारे पास, इसका स्लोप क्या है? -a/b। इसका स्लोप है ना -a/b। m1 नहीं है, m2 इस लाइन का तो स्लोप है -a/b। माइनस ऐसे निकलता है ना लाइन का स्लोप, तो यहां से आपको m1 मिल जाएगा। माइनस माइनस कट गया। m1 किसका स्लोप है? एडी का। फिर इक्वेशन बना लोगे एडी की। इक्वेशन ऑफ एडी कैसे निकालोगे? 1 पॉइंट फॉर्म, y - y1 अपॉन x - x1 = स्लोप। x1 y1 किसे लोगे और स्लोप लोगे 1 को, बन जाएगा पूरा। आए समझ में? लास्ट क्वेश्चन बेटा उधर कर दे कैमरा। क्वेश्चन नंबर 17 आखिरी बता दूं, 3 जल्दी से करना बिना देखे। फिर से बता दूं ये वाला। एडी की लेंथ चाहिए थी, लेंथ के लिए हमने कहा ये फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूले में x1 y1 तो है,
पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस के लिए लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए ना, तो पहले हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। क्यों निकाली? इससे हमें ए बी सी पता चलेगा यहाँ डालने के लिए। तो हमने बीसी की क्यों ए बी निकाला जब हमें एडी का डिस्टेंस? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हमें ये लेंथ चाहिए होता है तो किस लाइन से एबीसी लेते हैं, इससे कि इससे? कौन सी लाइन से एबीसी लेते हैं? नीचे रोज जो कराए थे, थोड़ा देर घर पे पढ़ना चाहिए। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो इस लाइन का एबीसी चाहिए होता है कि इस लाइन का एबीसी चाहिए होता है? नीचे वाली लाइन का। तो नीचे वाली लाइन कौन सी है? तो इसका 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बना के वहां से एबीसी मिला, उसको यहाँ डाल दिया। ठीक है सर आज मैंने वेरी गुड। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा अब आ जाओ 17वें पे। ये समझ में आया? इसके बाद इसकी इक्वेशन के लिए इसका स्लोप चाहिए था। स्लोप कैसे मिला? स्लोप कैसे मिला? मुझे दे दो। अब ये नहीं मिलेगा। देखो ध्यान इधर। अब हमें इसका स्लोप चाहिए था, तो इसका स्लोप कैसे मिला? ये और ये परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 क्या होता है? -1। m1 हमें नहीं पता था, m2 तो हमें पता है ना, -a/b। तो यहाँ से m1 मिल गया, m1 उठा के यहाँ डाल दिया, तो इक्वेशन बन गई। अब आखिरी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बिना देखे करना है, ध्यान से इसमें देख लेना बेटा। ये आखिरी क्वेश्चन है, कैमरा इधर कर दिया। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया, ये वाली लाइन नहीं होती, वो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली क्या लाइन होती है? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 पर। ये जो डिस्टेंस है वो p है। बोला ये प्रूव करके दिखाओ। क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मैं कर रहा हूं लेकिन बिना देखे करना बेटा। डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है? पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। यही होता है पॉइंट से लाइन का, है ना बेटा? ये a होता है, ये b होता है, और ये 1 इधर लाए -1, तो ये क्या हो जाएगा? c। इसमें डालो। x1 y1 कितना है? 0 0। x1 y1 0 है तो 0 हो जाना है। c की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन √a² b²। a ये होता है जो x के साथ है, x के साथ क्या है? 1/a। और b होता है जो y का कोफिशिएंट है, वो क्या है? 1/b। इस डिस्टेंस की क्या वैल्यू दे रखी थी? p। तो डिस्टेंस हटा के क्या लिख देंगे? p। क्या था? ठीक है। मॉड लगा हुआ है तो -1 का मॉड प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1/a² प्लस 1/b²। ये ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले आओ। 1/a² प्लस 1/b², इधर बचा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो। तो यही नहीं आ रहा, रूट हटाओ क्या होगा? 1/a² प्लस 1/b², वहां पे क्या बचा? 1/p²। प्रूफ हो गया। अब तीनों क्वेश्चन बिना देखे अपने आप कर लो, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर मिसलिनियस पे चलते हैं। पॉज कर दो बेटा।